आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ सारिका। अयोध्या में बीजेपी की फजीहत क्यों? क्या सच में बीजेपी से नाराज चल रहे हैं प्रभु श्री राम? भारतीय जनता पार्टी इस समय देश भर में सदस्यता अभियान चलाकर अपने सदस्यों की संख्या बढ़ा रही है, लेकिन अयोध्या में जो हुआ उसे ये लगने लगा है कि भगवान राम की नगरी में पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस समय देश भर में बीजेपी की सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि पैन इंडिया लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर तो इस तरह से दरार उभर कर सामने आ रही है कि खुद पार्टी के नेताओं को इस पर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी कड़ी अब अयोध्या में दरार सामने आई है। पहले लोकसभा की सीट हाथ से निकली, अब अपनी हार को नहीं पचा पाने वाली बीजेपी यहां से विधानसभा की खाली हुई सीट को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास कर रही थी, लेकिन यहाँ जो हुआ उससे ये नहीं लगता है कि बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर पाएगी। बीजेपी की फजीहत से ये सवाल उठने लगा है कि क्या सच में प्रभु श्री राम भाजपाइयों से नाराज हो गए? दरअसल फैजाबाद के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों से पहले पार्टी की सदस्यता अभियान को शुरू करने के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अचानक छोड़कर निकल गए। वो ये कहते हुए सम्मेलन से बाहर चले गए कि वो किसी माफिया और मबवाली के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। जाहिर तौर पर उनका इशारा पार्टी के कार्यकर्ता की ओर था। लल्लू सिंह को पिछले लोकसभा चुनावों में फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने हरा दिया था। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे। इनके सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हुई है, जहां पर उपचुनाव कराया जाना है। इस सीट पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाले हुए हैं। ये सीट बीजेपी के नाक का सवाल बन गई है। अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे से एक दिन पहले आयोजित की गई, जहां बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने खुद इस निर्वाचन क्षेत्र की कमान संभाली है और यहाँ तक कि कुछ मंत्रियों को भी वहां डेरा डालने को कहा गया है। लल्लू सिंह ने जिसको माफिया कहा था वो पार्टी का एक कार्यकर्ता है जिसका नाम शिवेंद्र सिंह है। शिवेंद्र सिंह ने अब लल्लू सिंह पर हमला बोला है। उसने कहा है कि फैजाबाद लोकसभा सीट हारने की एकमात्र वजह खुद लल्लू सिंह है। अगर वो लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का बयान नहीं देते कि अब की बार 400 पार चाहिए, अगर बीजेपी 400 सीटों पर चुनाव जीत जाती है तो हम संविधान को बदल देंगे। यही वजह है कि संविधान के पक्ष में बोलने वालों के साथ यहाँ की जनता चली गई। साथ ही शिवेंद्र ने यह भी कहा कि खुद की पृष्ठभूमि में जाकर देख लें, जिससे उन्हें ये पता हो जाएगा कि किसका बैकग्राउंड कैसा रहा है। हालांकि लल्लू सिंह ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि इसका आने वाले विधानसभा उपचुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कई नेताओं को लगता है कि पार्टी को इस तरह के मतभेदों को सुलझाना होगा इससे पहले कि और अधिक विवाद हो। उन्होंने कहा, ये मुझे कौन दरकिनार करेगा, ये शिष्टाचार और अनुशासन की बात है। मैं समय से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गया था और पत्रकारों के साथ बैठा था, तभी पार्टी के कुछ नेता पहुंचे और मंच की ओर बढ़े और मैंने देखा कि वहां कुछ गलत लोग बैठे हैं। मुझे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले ऐसे लोगों के साथ बैठना उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने चुपचाप वहां से जाने का फैसला किया। उन्होंने आगे कहा, अनुशासन और शिष्टाचार पार्टी के लिए जरूरी है। मैं वर्षों से अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की विचारधारा के लिए काम कर रहा हूं। पार्टी की जिला इकाई को इस बारे में सावधान रहना चाहिए, नहीं तो पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
ब्लॉक प्रमुख संघ के जिला अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह ने कहा कि वो लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं। उस दिन मैं मंच पर मौजूद था। मैं लंबे समय से उनके साथ चुनाव से जुड़ा रहा हूं, लेकिन उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे लगता है कि उनका बयान उनकी बढ़ती उम्र का प्रतिबिंब हो सकता है। संविधान पर उनकी टिप्पणी के कारण ही पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। मेरे साथ और इससे भी गंभीर मामलों का सामना कर रहे लोगों के साथ उनकी तस्वीरें हैं। उन्हें पहले किसी को माफिया कहने का अपना मापदंड स्पष्ट करना चाहिए। शिवेंद्र ने कहा कि वो छात्र नेता रहे हैं और वर्षों से पार्टी की विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी मुद्दे को उठाने का एक निश्चित तरीका होता है। अयोध्या में बीजेपी की हार पर एक्सपर्ट की राय। उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई से समझने वाले सीनियर जर्नलिस्ट आनंद देव कहते हैं कि अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद पार्टी में अंदरूनी कलह अपने चरम पर है। हर कोई एक दूसरे को हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। पार्टी अभी तक लोकसभा चुनाव में मिली हार से उबर नहीं पाई, क्योंकि बीजेपी के लिए अयोध्या एक सीट नहीं थी जिसको खोकर वो कहीं दूसरी सीट से भरपाई कर ले। अयोध्या की लोकसभा सीट बीजेपी के लिए भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ थी। ये सीट हारने के बाद पूरी दुनिया में बीजेपी की साख को पलीता लग गया और यहाँ के वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद दुनिया भर में मशहूर हो गए। इसलिए बीजेपी मिल्कीपुर सीट को नाक का सवाल बनाकर चुनाव लड़ने जा रही है। गौरतलब है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट तत्कालीन विधायक अवधेश प्रसाद के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने के बाद खाली हुई थी। अवधेश प्रसाद दलित वर्ग से आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने समीकरण बैठाकर उनको इस सीट से उतारा और उन्होंने लल्लू सिंह को हराकर फैजाबाद लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी की झोली में डाली। अवधेश प्रसाद को प्रभु श्री राम की नगरी में मिली जीत ने उनको दुनिया भर में मशहूर कर दिया। अब अवधेश प्रसाद सपा के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। अखिलेश यादव उन्हें अपने बगल में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठाते थे, अब उन्हें लोकसभा में भी अपने बगल में बैठाते हैं। इसी तरह की और राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए एएन न्यूज। धन्यवाद।